मैडम, वर्तमान जो चुनावी परिदृश्य क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है? बहुत खराब। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी वादे किए एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी बहुत गर्व से कहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी में वो 80 करोड़ को 5 किलो अनाज ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने जो वादे किए थे 20 वर्षों तक करने के बाद 2 करोड़ नौकरी देंगे, 30 करोड़ किसानों की आय दोगुनी करने के बाद MSP लागू करने के बाद बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोल रहे, महंगाई पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, जनता का ही काम कर रहे हैं। और इस बार नरेंद्र बिहार में कितना सीट जीत रही है मैडम? जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी कि 40 सीट जीत रही है। हमारे साथ हैं राजद के मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र जी। उनसे हम जानेंगे कि जो पाटलिपुत्रा के लोकसभा चुनाव है उसमें मीसा भारती इस बार हैट्रिक रोकने में रामकृपाल जी का कामयाब होंगे या पुनः रामकृपाल जी एक बार हैट्रिक लगा देंगे? क्या कहेंगे सर, क्या स्थिति है पाटलिपुत्रा का? माहौल देखिए, पूरे लोकसभा में माहौल जो वर्तमान MP हैं उनके खिलाफ है और सबके मन में एक ही बात है कि मोदी की सरकार फिर से अगर आती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा। चाहे वो आरक्षण हो, नौकरी नौजवानों को नहीं मिला, लोकतंत्र पर खतरा है और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हर आदमी बेरोजगार हो गया है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है उसका कुछ कहना नहीं। देश का पैसा अडानी अंबानी के पंप किया जा रहा है, इसलिए देश की जनता चाहे जिस जाति और वर्ग के लोग हैं हर कोई महंगाई से त्रस्त है और चाहती है कि इस बार मोदी की सरकार बदल दे। उसमें MP भी आते हैं और 2 बार तो देख लिया था और इस बार बदलने के मूड में है, जनता बना ली है और हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग चाहते हैं कि डॉक्टर मीसा भारती इस बार जीते। रामकृपाल जी से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम घर घर के नेता हैं और मीसा भारती जी को चुनाव के समय नजर आती हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अब सवाल है कि भाई वीरेंद्र भी उनका समर्थन कर रहा है। भाई वीरेंद्र राजद का MLA है और जब हम भी घर घर घूमते तो हम पर भी भरोसा मनेर क्षेत्र की जनता करती है ना। और पूरे पार्लियामेंट में मनेर का जैसे देश में बिहार का मैसेज जाता है कि बिहार के लोग जब करवट लेते हैं तो अंग्रेजी लेते हैं, तब परिवर्तन होता है देश में। उसी तरह मनेर का लोग जब हवा बहाता है तो पूरे पार्लियामेंट में हवा चली जाती है। इसलिए इस बार जनता एकदम तैयार है कि मनेर के लोग इस बार एक अंग्रेजी ले लिया है, इस बार परिवर्तन। क्या लग रहा है कि इस बार मीसा भारती कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे? जितना वोटों से जीते, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताने का हम लोग प्रयास करेंगे। चुनाव जीतना है, अब उसका आंकड़ा हम नहीं बताने वाले हैं। अच्छा, जो सर छपरा में जो कांड हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद कांड हुआ है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और BJP वाला अपना हार को देखते हुए इस तरह का कांड कराने का काम किया है। तो आप ये तय कीजिए कि जंगल राज वो चाह रहे हैं, जंगल राज वो पैदा करना चाहते हैं कि हम हैं। लोग आरोप लगाता था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर, उनकी सरकार पर कि जंगल राज, ये कौन सा राज है? ये कौन सा राज है? चुनाव के दूसरे दिन बदमाशों ने और BJP के बदमाशों ने गुंडागर्दी किया और हत्या करने की काम किया है और वहाँ के उम्मीदवार रोढ़ी जी भी उस पर उनको उस्काने का काम किया है। और जिस तरह से कांड हुआ है, हमारे नेता बयान दिया कि भाई धैर्य से काम को लेना है और चुनाव के बाद जो लोग भी किया है उस पर एकदम कार्रवाई होनी चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जो मृतक परिवार है उसको 1 करोड़ रुपया और एक परिवार को नौकरी देने का सरकार से मांग हम करते हैं और धैर्य रखने की जरूरत है और हिंसा में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हिंसा में विश्वास BJP करती है, इसीलिए हिंसा फैला करने का काम। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल, पूरे बिहार में जो आपका महागठबंधन है कितने सीट जीतने जा रही है? देखिए, पिछली बार तो हम एक ही सीट जीत पाए थे, किशनगंज। जी जी। और जो भी हम चुनाव जीतेंगे हम आधा से ज़्यादा सीट पर चुनाव जीतने जा रहे हैं और यहाँ BJP की करारी